Friend, this is Rishi Nayak. As your chemistry educator, today I will teach you on following points of alcohol. यानी स्टूडेंट अल्कोहल के कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में आज स्टडी की जाएगी। यानी अल्कोहल की डेफिनेशन रहेगी, इसका क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन के बाद स्टूडेंट आएगा आपका इसमें नॉमेनक्लेचर हैं, नॉमेनक्लेचर की स्टडी की जाएगी और नॉमेनक्लेचर के बाद आपको कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं और साथ में आइसोमेरिज्म की स्टडी आज की जाएगी। तो स्टूडेंट फर्स्टली आपको अल्कोहल के बारे में बताना है कि अल्कोहल होता क्या है। अल्कोहल के बारे में आपको नॉलेज होना कंपलसरी है। तो स्टूडेंट अल्कोहल मीन्स क्या है कि जो अल्कोहल है एक फंक्शनल ग्रुप OH होता है। अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप OH होता है, वो कार्बन से अटैच होता है। मीन्स एन अल्कोहल कंटेन्स वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH डायरेक्टली अटैच टू कार्बन एटम ऑफ एन एलिफेटिक सिस्टम लाइक मिथेनॉल। यानी स्टूडेंट जो एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं जैसे कि मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ये एलिफेटिक कंपाउंड हैं, चेन वाले कंपाउंड हैं, विदाउट रिंग वाले कंपाउंड हैं। इनमें कार्बन से जब OH फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो जाता है तो उसको स्टूडेंट्स अल्कोहल बोलते हैं। वाइल ए फिनॉल कंटेन्स OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स directly attached to carbon atom of an aromatic system like phenol। अब जब एरोमेटिक कंपाउंड से डायरेक्टली कार्बन से फिनॉल OH अटैच हो जाता है तो वो कंपाउंड्स फिनॉल कहलाते हैं या एरोमेटिक अल्कोहल कहलाते हैं। एग्जाम्पल हैं लाइक फिनॉल। अब स्टूडेंट आप इसमें देखिए इनका क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशंस में इनका फर्स्ट जो दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेस पर क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। फर्स्ट है मोनोहाइड्रिक, सेकंड डाईहाइड्रिक, थर्ड ट्राईहाइड्रिक। तो स्टूडेंट पहले मोनोहाइड्रिक के बारे में देख लीजिए। Alcohol having one hydroxyl group OH attached to the carbon atom of a compound are monohydric alcohol। यानी कि चेन में जो चेन होती हैं वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखती हैं तो उनको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। जैसे कि CH3 है, इस CH3 से ये OH सिंगल OH अटैच है तो मीथेनॉल है। यहाँ पर CH3 CH2 OH अटैच है तो ये भी मोनोहाइड्रिक है। यहाँ पर रिंग है, रिंग से वन OH अटैच है तो ये भी एरोमेटिक मोनोहाइड्रिक एरोमेटिक फिनॉल है। स्टूडेंट नेक्स्ट है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। डाईहाइड्रिक अल्कोहल में स्टूडेंट क्या होता है कि कार्बन से की चेन से टू फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं हैविंग टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH attached to the two carbon atoms of a compound are dihydrate। यानी कि इस कार्बन से 2 OH अटैच हैं, वन यहाँ पर और वन यहाँ पर। यदि इसका IUPAC नेम देखें तो फर्स्ट और सेकंड ये हो जाएगा, ईथेन बोलेंगे और फर्स्ट सेकंड पर 2 OH हैं तो ईथेन 1,2 डाईऑल। यदि इसको देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोपेन 1,3 डाईऑल। और ये आपका रिंग में जब 2 OH हैं तो इसको क्रिसॉल बोला जाता है। अब स्टूडेंट इसी तरह से ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। जब कार्बन चेन में स्टूडेंट 3 OH ग्रुप अटैच होते हैं तो उसको ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। अल्कोहल हैविंग 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH अटैच टू द 3 कार्बन एटम ऑफ ए कंपाउंड आर ट्राईहाइड्रिक। जैसे इसमें आप देखिए, इस वाले में 1 पर OH है, सेकंड पर OH है, थर्ड पर OH है, तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? प्रोपेन
1 2 3 ट्राईऑल और कॉमन नेम इसका ग्लिसरॉल है। एरोमेटिक रिंग में यहाँ पर अटैच है तो इसको बोलते हैं कॉमन नेम में हाइड्रोक्सीक्विनोल। ओके स्टूडेंट, इस बार का जो वीडियो है, इस बार के वीडियो में मैंने आपको कुछ थ्योरी भी ऐड कर दी है, यानी जो स्टडी मटेरियल रहता है उसमें किस तरह से थ्योरी रहती है, कैसे एग्जाम और किस तरह के एनसीईआरटी के क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वो मैंने एक सैम्पल फॉर्म में आपको इस वीडियो में रिटर्न शो किया हुआ है, जिससे आपको आइडिया लगे कि आपको नोट्सों में किस तरह का मटेरियल मिलता है। तो स्टूडेंट, इसके बाद चल रहा था प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल। इसमें है इन दीज एल्कोहल द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच टू प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन एटम रिस्पेक्टिवली। मीन्स यदि CH2OH हो तो वो 1 डिग्री या प्राइमरी एल्कोहल होगा, यदि इसमें 2R हो और CHOH हो तो सेकेंडरी होता है, यदि ये वाला भी H रिमूव हो जाए और COH बन जाए और 3R मीन्स एल्किल ऐड कर दें तो वो 3 डिग्री या टर्सरी एल्कोहल कहलाते हैं। तो आप स्टूडेंट ध्यान रखिए, यदि CH2OH हो रहा है तो प्राइमरी है या 1 डिग्री है, यदि CHOH है तो 2 डिग्री या सेकेंडरी है, और 3 डिग्री है तो टर्सरी है। इसी तरह इसमें जो एलाइलिक एल्कोहल्स के बारे में देखिए, इन दीज एल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू ए sp3 हाइब्रिडाइज्ड एलाइलिक कार्बन, दैट इज कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मीन्स इसमें एलाइलिक एल्कोहल वो होते हैं जिसमें जो OH है उस कार्बन से अटैच होगा, जिसमें जो नेक्स्ट कार्बन है उसमें डबल बॉन्ड रहेगा, यानी कि यहाँ पर CH2 से OH अटैच है, इसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन है उस पर डबल बॉन्ड है, तो ये इसके एलाइलिक एल्कोहल की पहचान है। और ये फर्स्ट कार्बन है, इसमें यदि आप हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाया है HOHH, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा क्योंकि ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में है। आप और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH CHOH CH3 मानेंगे इसको, तो इस कार्बन से OH अटैच है, यानी जिस कार्बन से OH अटैच होता है उसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन आता है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंस रहता है, जो ये शो करेगा कि ये एलाइलिक एल्कोहल है। और इसमें फंक्शनल ग्रुप पूरा क्या है, CHOH। CHOH होने की वजह से ये सेकेंडरी या 2 डिग्री एल्कोहल है। आप इसी तरह 3 डिग्री में देखिए टर्सरी एल्कोहल CH2 डबल बॉन्ड CH COH, तो यहाँ पर COH है, टर्सरी एल्कोहल है, और जिस कार्बन से OH है उसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड अटैच है, तो ये टर्सरी या 3 डिग्री एल्कोहल होता है। अब इसी तरह से नेक्स्ट कंपाउंड आता है आपका बेंजिलिक एल्कोहल। तो बेंजिलिक एल्कोहल क्या होते हैं, इन दीज एल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू ए sp3 हाइब्रिडाइज्ड बेंजिलिक कार्बन एटम, दैट इज कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। यानी कि जिस कार्बन पर OH अटैच है उस कार्बन के बाद जो नेक्स्ट कार्बन आएगा वहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंस रहेगा। जैसे यहाँ पर OH अटैच है और इस कार्बन पर यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा, जब बेंजीन की आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखेगा, ठीक है। और ये CH2OH है तो ये 1 डिग्री प्राइमरी बेंजिलिक एल्कोहल है। आप सेकेंडरी में देखिए, सेकेंडरी में यहाँ से 1 हाइड्रोजन रिमूव होगा तो यहाँ CHOH हो जाएगा और 2R रहते हैं। 1R इसको मान सकते हो और सपोज कर सकते हो और 1R इसको सपोज कर सकते हो। तो OH उस कार्बन पर अटैच है, उसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन आएगा उस पर डबल बॉन्ड है जी, यानी कार्बन के बाद इस पर बेंजिलिक हो जाएगा, 2 डिग्री है। इसी तरह ये 3 डिग्री बनाया है, ये OH है, इस कार्बन के बाद जो कार्बन है इस पर डबल बॉन्ड है, बेंजिलिक एल्कोहल हो गया। अब इसी तरह विनाइलिक एल्कोहल है। विनाइलिक एल्कोहल में क्या होता है, इन दीज एल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज टू ए
विनाइलिक कार्बन CH2 और 2N एरिल कार्बन, these alcohol are also known as vinylic alcohol। मीन्स इसमें जो OH है, OH उस कार्बन से अटैच होता है जिसमें डबल बॉन्ड ऐड है। तो ये OH है, इसके बाद डायरेक्ट डबल बॉन्ड ऐड हो गया, तो ये विनाइलिक एल्कोहल है। इसमें आप फेनॉल देखिए, ये OH है और इस कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच हो गया, तो ये फेनॉल है। स्टूडेंट इसमें ध्यान रखिए, बेंजिलिक और आपका जो एलाइलिक है मोस्टली सेम ही होता है। बेंजिलिक में केवल एरोमेटिक रिंग का यूज करते हैं और एलाइलिक में एलिफेटिक का यूज करते हैं। अब इसके कुछ आप नॉमेनक्लेचर हैं, ये आप देखिए। फर्स्ट जो नॉमेनक्लेचर है CH3 CH OH CH2, तो जो OH है आपके सेकंड कार्बन पर अटैच है, इसलिए इसको 2 प्रोपेनॉल बोलेंगे। इसी तरह CH3 है, इसको सिंपली फॉर्म में यहाँ शो किया है CH3 CH CH2 OH। तो आप यहाँ से नंबरिंग कर दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहीं अटैच है। तो फर्स्ट सेकंड नंबर पर मिथाइल अटैच है, 2 मिथाइल, और 1 पर OH है, 1 प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल क्यों किया? क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। अब आप थर्ड वाले में देखिए CH3 COH, इसको सिंपली फॉर्म में किया है, ये कार्बन है, 3 CH3 है और ये OH है। आप इसका यहाँ से जो स्ट्रेट चेन लेंगे, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। यहाँ पर OH अटैच है सेकंड नंबर पे, आप यहाँ से नंबरिंग करें फर्स्ट सेकंड थर्ड। सेकंड नंबर पर मिथाइल भी है, तो 2 मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं? प्रोपेन, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, क्योंकि सेकंड नंबर पर OH भी है। आप फोर्थ वाला देखें CH2 CH CH2, ये OH है OH है OH है। इसके लिए आप कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन देखें पहले, तो उसको प्रोपेन बोलेंगे, और फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन पर 3 OH हैं तो ट्राई ऑल रहेगा। लास्ट वाला है CH3 CH2 CH CH CH3। तो स्टूडेंट यहाँ से नंबरिंग कीजिए, क्योंकि ये OH यहाँ से नियरली है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ। तो थर्ड नंबर पर मिथाइल है, 3 मिथाइल और 2 पेंटेनॉल, 5 कार्बन वाली ये लॉन्गेस्ट चेन है, और सेकंड नंबर पर OH है। जो नॉमेनक्लेचर हैं आपको नोट्स में और काफ़ी मिलेंगे। कुछ जो NCERT वाले क्वेश्चन दिए आप देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल कंटेंस CsP3OH बॉन्ड, ये NCERT वाला क्वेश्चन है। आपको इसमें बताना है कि किस एल्कोहल में CsP3OH बॉन्ड CsP3 बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो देखो आप स्टूडेंट एलाइलिक एल्कोहल का यदि अपन एग्जाम्पल लें, तो एलाइलिक में CH2 होता है, CH डबल बॉन्ड CH होता है, CH2 होता है, OH CH2 OH भी होता है। तो आप यहाँ देखिए कि इस प्रकार के उसमें जो OH है, OH के बाद कार्बन है, और इस कार्बन में sp3 बॉन्ड शो अपन को करना है। तो इसमें ये कार्बन है, एक बॉन्ड से OH अटैच होगा और 1 बॉन्ड से हाइड्रोजन अटैच होंगे, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि यो यहाँ पर जो एग्जाम्पल पूछ रहा है, कह रहा है, यानी जिस कार्बन से OH अटैच है उसी कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो एलाइलिक में इसी तरह से है कि OH जो है उसमें ही sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। यदि आप विनाइलिक देखें तो विनाइलिक में तो CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, OH है, लेकिन इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे इसमें आप देखें, ये है फेनॉल में जो OH है, ये कार्बन है, तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड तो है, लेकिन यहाँ पर जो sp2 हाइब्रिडेशन हो रहा है। इसके लिए रूल्स ये होता है, आप ये देखिए ब्रैकेट में, यदि स्ट्रेट लाइन हो तो इसमें 1s और 1p रहता है, ट्रायंगल फॉर्म में हो तो sp2 रहता है, और टेट्राहेड्रल फॉर्म में हो तो sp3 रहता है। तो इसका आंसर A करेक्ट है। लास्ट है, गिव IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, गिव IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड्स गिवन बिलो, यानी इसका आपको IUPAC नेम बताना है। तो इसके जो IUPAC नेम हैं, आप इसमें देखिए कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ से नियरली पड़ रहा है, इस कार्बन से,
OH वाले हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो इसमें 5 नंबर पर Cl अटैच है तो 5 क्लोरो, और टोटल 6 हैं हेक्सेनॉल, सेकंड हेक्सेनॉल। सी वाला इसका आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, हाउ मैनी एल्कोहल विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O आर चिराल इन नेचर, यानी जो चिरलिटी वाले कार्बन्स होते हैं उसमें C4H10O में कितने आइसोमर्स बना सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट मोस्टली 4 आइसोमर्स बनते हैं। C4H10O में एक तो ये बनता है CH3 CH2 CH2 CH2OH, यानी ब्यूटेनॉल, इस तरह से बनेगा। सेकंड वाले में जो बनेगा CH3 CH CH2OH और CH3, ये 2 मेथाइल प्रोपेनॉल बनेगा। एक ये बनता है CH3 CH2 CHOH CH3, ब्यूटेनॉल 2 है। और लास्ट का है CH3C CH3OH CH3, 2 मेथाइल 2 प्रोपेनॉल होगा। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है स्टूडेंट इसमें, आइसोमरिज्म ऑफ एल्कोहल। तो स्टूडेंट आइसोमरिज्म क्या होती है, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हों और स्ट्रक्चर फार्मूले डिफरेंट हों उन्हें आइसोमर्स कहते हैं। और दिस फिनोमिनन आर नॉन एज आइसोमेरिज्म। तो एल्कोहल एग्जिबिट 3 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फर्स्टली चैन आइसोमेरिज्म में है, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन चैन, फॉर एग्जाम्पल है C4H10O। तो ये इसको अपन ने एग्जाम्पल बनाया है, CH3 CH2 CH2 CH2OH नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल है। और चैन आइसोमेरिज्म में जो लॉन्गेस्ट चैन है इसको शॉर्ट में या ब्रांच चैन में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स को देखिए आप, इसमें इसका जो 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन आप यहाँ ऐड करेंगे तो ये CH3 हो जाएगा, और इस CH3 को CH के नीचे डाउन साइड में ऐड कर देंगे, वो यहाँ किया हुआ है, यानी CH3 CH2 CHOH CH3। तो ये हो जाएगा 2 मेथाइल प्रोपेनॉल। आप स्ट्रेट चैन देखें, ये 4 वाली है और ये स्ट्रेट चैन 3 वाली है। तो चैन जो कार्बन की चैन है उसमें डिफरेंस आ गया है, इसलिए इसको बोलते हैं चैन आइसोमेरिज्म। इसमें और भी इसको चैन को शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे इसका 1H है यहाँ ऐड कर दिया तो ये CH3 है, इस CH3 को इस कार्बन के ऊपर ऐड कर दिया तो ये बनेगा आपका एक CH3 इस साइड से, एक और 1 CH3 इस साइड से बन जाएगा ये। इसका नेम है 2 मेथाइल प्रोपेनॉल। इसी तरह नेक्स्ट आइसोमेरिज्म है पोजीशन आइसोमेरिज्म। इन सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप OH इज लिंक्ड विथ डिफरेंस कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट चेन। इसमें एग्जांपल C4H9OH के हैं। तो जो OH है आपका ये पोजीशन चेंज करता है, इसमें ये 1 ब्यूटेनॉल है और इसमें 2 ब्यूटेनॉल है, मीन्स 1H आप यहाँ ऐड करेंगे तो CH3 हो जाएगा, इसका OH यहाँ ऐड करेंगे तो CHOH हो जाएगा। तो ये 2 ब्यूटेनॉल है, इसने पोजीशन चेंज की है, 1 पर है और यहाँ पर इसमें सेकंड एग्जांपल पर 2 है। लास्ट है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। दिस इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इसमें C2H6O का एग्जांपल है और फंक्शनल ग्रुप चेंज होते हैं, जैसे ये है CH3 CH2OH, ये अल्कोहल है। अब आपको इससे ईथर बनाना है, मतलब फंक्शनल ग्रुप चेंज करना है, तो इसके लिए आप जो CH3 करेंगे, 1H यहाँ अटैच करेंगे तो ये CH3 है और O यहाँ पर मिडिल में रहेगा, तो ये बनेगा डाई मेथाइल ईथर। आप इसमें देख रहे हैं दोनों में फंक्शनल ग्रुप चेंज है, इसमें OH है और इसमें ईथर है, बट दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C2H6O। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही है ये। नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगा एल्कोहल के प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज की स्टडी की जाएगी। तो इस वीडियो को आप देखिए, अच्छी तरह से समझिए और जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कमेंट्स बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो ओके स्टूडेंट,